हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 9। पूरी कार पर पेट्रोल डालने के बाद वो इंसान बोतल को वहीं फेंक कर 2 कदम पीछे हटते हुए गोल्डन फ्रेम के लाइटर को जलाते हुए एडिस स्माइल के साथ बोला, बूम। ये बोलकर वो लाइटर को कार की तरफ उछाल देता है और एक तेज आवाज़ के साथ वो कार आग से लिपट जाती है। उस जल्दी कार को देखकर वो इंसान शैतान की तरह अपनी बाहें फैलाकर हंसने लगता है। तभी अचानक उसकी शैतानी हंसी बंद होती है और वो बेहद डरावने अंदाज में अपनी गर्दन को टेढ़ा करके दांत पीसते हुए बोला, इंसान हो या कोई चीज़, उसे दर्द सिर्फ गोश्त दे सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि शेरियार था। शेरियार ने आग में जलती कार को देख रहा था। वह अपनी इविल डार्क वॉइस में बोला, ढूंढोगे मिलूंगा नहीं, सामने होकर भी देख नहीं पाओगे। कुछ दिन और उसके बाद यह खेल भी खत्म। रानी उप्स शकुंतला देवी। और अब आगे। बड़ी सी रॉयल चेयर पर एक 65 वर्षीय महिला बैठी हुई थी जिसने प्लेन साटन की ग्रे कलर की साड़ी और साथ में डेकोरेटेड ब्लैक शाल कंधे पर लिया हुआ था जिस पर सोने का वर्क किया हुआ था। गले में रानी हार और सलीके से दोनों हाथों को उस चेयर पर रखा हुआ था। उस महिला के चेहरे पर रोविला तेवर थे। वह अपनी काली गहरी आंखों से चारों ओर देख रही थी। रणकपुर की महारानी शकुंतला देवी की जय। रणकपुर की महारानी शकुंतला जी की जय। यही नारे चारों ओर गूंज रहे थे। उस महिला ने एक हाथ ऊपर कर सभी को चुप रहने का इशारा करती है। पास में एक ब्लैक कलर की पोशाक पहने एक आदमी खड़ा था जिसने अपना सर झुकाकर कहा, शुभेच्छा रानी सा, आज के सारे इंतजाम हो चुके हैं। शकुंतला देवी ने अपने एटीट्यूड से कहा, गुड, कुंवर शाह को लाने की जिम्मेदारी आपकी है भवानी जी। भवानी सिंह ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, रानी सा, हम पूरी कोशिश करेंगे कुंवर शाह को लाने की। शुभेच्छा रानी सा, हम प्रस्थान करते हैं। शकुंतला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, शुभेच्छा। इतना बोलकर वह सभी को देखने लगी। एक एक कर हर कोई रानी सा से अपने मुद्दे आगे रखते। दूसरी तरफ विक्टोरिया में सुबह के 10 बजे शेरियार का फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा था, लेकिन आज पहली बार था जो शेरियार सो रहा था, या यूं कहें कि वो जानबूझकर वह अपनी लिटिल चेरी को हक करके लेटा हुआ था। शेरियार एकटक सीलिंग को देख रहा था। वह एक नज़र फ्लैश हो रहे नंबर पर डालता है जिसे देखकर वह तिरछी मुस्कान से बोला, मुझसे दुश्मनी तेरा ख्वाब है, अभी तेरी औकात नहीं। यही मेरा जवाब है अनफर। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। अदालिया जो धीरे धीरे नींद से जाग रही थी, उसकी आंखें भारी और सिर में बेहद दर्द हो रहा था। वह इस दर्द की वजह से समझ नहीं पा रही थी। अदालिया अपने पास में लेटे शेरियार को देखती है जो उसे ही इंटेंस नज़रों से देख रहा था। अदालिया शेरियार को देखकर घबराई हुई आवाज़ में बोली, डेविल अंकल आप? शेरियार ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। लिटिल चेरी किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी। अदालिया अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए नहीं। शेरियार ने अपने डीप वॉइस में कहा, उठो और फ्रेश होकर नीचे आओ। अदालिया हाँ में सिर हिला देती है। वह शेरियार उठ जाता है। तभी अदालिया को कुछ याद आता है। वह हिम्मत करके जाते हुए शेरियार का हाथ पकड़ लेती है। शेरियार उसकी हिम्मत देखकर इम्प्रेस होते हुए उसे एक्सप्रेशन लेस से देख रहा था। अदालिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए, हमें कॉलेज जाना है डेविल अंकल, उसके बाद हम आ जाएंगे। यह सब कुछ अदालिया एक सांस में बोल देती है और आंखें खोलकर उम्मीद भरी नज़रों से शेरियार को देखती है। शेरियार ने अपनी डीप वॉइस में कहा, ओके, रेडी होकर नीचे आ जाओ। शेरियार के मुंह से हाँ सुनकर अदालिया को अपना प्लान अब सक्सेसफुल होते नज़र आने लगा। वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से उठकर वॉशरूम की ओर भाग जाती है। इस समय उसे अपने सिर दर्द में भी
फर्क नहीं पड़ा शहरयार चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान से। लिटिल चेरी, यू आर सो इनकनेक्ट। तुम क्यों भूल जाती हो मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। यह बोलते हुए वह तेज कदमों से बाहर आ गया था। लगभग कुछ देर बाद अदालिया अपने कॉलेज आई हुई थी। यहाँ सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि वह 2 दिनों से गायब थी और जैसा कि सबको पता था कि अदालिया कभी भी कॉलेज बंक नहीं करती थी बिना बीमार हुए, और वह उसने अपने घर भी नहीं की थी। यह बात फैल चुकी थी, इसीलिए सबको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन अदालिया ना ही घबराने वालों में से थी और ना ही डरने वालों में से थी। वह हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने वालों में से थी। भले ही वह कुछ लोगों के सामने कमज़ोर थी, पर कॉलेज में नहीं, और फिलहाल के लिए जेसिका भी उसके साथ थी, तो उसे किसी भी बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह अपनी क्लास में जाती है और अच्छे से सब क्लासेस अटेंड करती है, लेकिन सब बहुत अजीब था। अदालिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब उससे घबरा क्यों रहे हैं। यहाँ तक कि सामने खड़े प्रोफेसर भी उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। अदालिया ने कंफ्यूज से कहा, जसू, यह सब क्या हो रहा है? सब इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? जेसिका यह सुनकर बोली, चल मेरे साथ बाहर, तुझे सब बताती हूँ। अदालिया हाँ में सिर हिला देती है। जेसिका के साथ बाहर आती है। जेसिका अभी कुछ कहती तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है, डॉल। अदालिया यह सुनते ही पीछे मुड़कर अलनफर को देखती है जिसके सिर पर बैंडेज लगी हुई थी। अदालिया जेसिका की बात सुने बिना ही अलनफर की तरफ भागती हुई जाती है और उसके सीने से लिपट जाती है। इस समय उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह रोते हुए बोली, अलनफर, तुम ठीक हो ना? प्लीज मुझे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाओ। मुझे डेविल अंकल के पास नहीं जाना। अदालिया के सीने से लगे होने के कारण अल्फरन को सुकून मिल रहा था। उसने अदालिया को चुप कराते हुए कहा, रिलैक्स डॉल, हम आज ही शादी करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। यह बोलकर वह अदालिया के आंसू पोंछता है। जेसिका यह सब देखकर बहुत घबरा गई थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, अगर उसे पता नहीं नहीं, अदालिया को रोकना होगा। वह अदालिया की तरफ जाती है। उससे पहले ही अल्फरन उसे वहां से लेकर जा रहा था। अदालिया ने कहा, अलनफर रुको, मुझे जसूस से तो बात करने दो। यह सुन अलनफर ने चलते हुए कहा, यह समय बात करने की नहीं है डॉल, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। अदालिया को डर भी लग रहा था, लेकिन वह अलनफर पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। वह बिना अंजाम सोचे समझे अलनफर के साथ चलती जा रही थी। जेसिका भागते हुए अदालिया को रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलनफर अदालिया को वहां से लेकर जा चुका था। अलनफर कार को तेजी से चलाते हुए चर्च की तरफ मोड़ लेता है। अदालिया घबराते हुए, अलनफर प्लीज धीरे ड्राइव करो, मुझे डर लग रहा है। अलनफर ने जुनून भरी आवाज में कहा, बस कुछ देर और डॉल, फिर तो हम सब आराम से करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैरिज हो जाए। अदालिया को अल्फरन की बात पर बिल्कुल सही लगी और अपने सिर हामी हिला देती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि वह शहरयार के गुस्से को जानती थी कि उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके यह कदम उठा चुकी थी। कुछ ही देर बाद कार एक चर्च के बाहर खड़ी थी। अदालिया का सरनेम भले ही इंडियन था, लेकिन बचपन से ही वह विक्टोरिया में ही रही थी, जिसके कारण उसे कोई भी रीति रिवाज मालूम नहीं थे। अलनफर और अदालिया दोनों ही चर्च को देख रहे थे। अलनफर ने अदालिया के चेहरे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, डॉल, मैं जानता हूँ हमारी ये शादी को लेकर तुम्हारे कई सपने थे, लेकिन सारे सपने तो नहीं, पर तुम्हारी विश जरूर पूरी करूँगा। अदालिया शांति से अलनफर की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अलनफर ने बैक सीट में पड़ा एक एल्बम
अदालिया के आगे करते हुए कहा, यह तुम्हारा वही वेडिंग गाउन जो तुमने पसंद किया था। अदालिया बेसब्री से उसे खोलती है। वही वेडिंग गाउन देख उसका चेहरा खिल उठता है। वाइट कलर का हाफ शोल्डर बेहद है और खूबसूरत वेडिंग, वह बहुत ही खूबसूरत और सिंपल था। अलनफर कार से बाहर आता है और अदालिया को भी बाहर लेकर आता है। अलनफर ने धीमे स्वर में कहा, डॉल तुम रेडी हो जाओ, मैं बाकी सब कर लूँगा। अदालिया हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन वह कंफ्यूज रिएक्शन से बोली, पर मैं रेडी कैसे होंगी? अलनफर सामने इशारा करता है जहाँ एक सिस्टर खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उन्हीं के पास आ रही थी। अलनफर ने थोड़ा झुकते हुए कहा, डॉल अब तो सब ठीक है। अदालिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अलनफर के इस कदम का किसी को कानों कान खबर नहीं थी। खबर थी तो बस एक शख्स को, जो यह सब अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें हद से ज़्यादा डार्क थी। कुछ देर बाद अदालिया उसी गाउन को पहनकर चर्च के अंदर आ रही थी। वह किसी चेरी ब्लॉसम के फूल की तरह लग रही थी। सिंपल लुक में थी। वह कह ढा रही थी। सफ़ेद गाउन जमीन को छू रहा था। अदालिया के हाथों में फूलों का बुके था और उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। अलनफर ब्लैक कलर का थ्री सूट पहने एक टक आती हुई अपने डॉल को देख रहा था, जो बिल्कुल आज डॉल लग रही थी। चेहरे पर ब्राइडल मेकअप, गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान, कानों में डायमंड के पर्स और चेहरे को ढकता हुआ नेट का दुपट्टा, सब कुछ चार चांद लगा रहे थे। अदालिया चलते हुए आ रही थी। अलनफर आगे आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अदालिया उसके हाथ में हाथ रखे सीढ़ियों से ऊपर आती है और अलनफर की बाजू में एक हाथ डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ एक काली परछाई यह सब देख अपनी आंखें सिकोड़ती हुई बोली, बहुत हो गया अब यह खेल, चल अब आते हैं आमने सामने। इतना कहकर वह परछाई अंधेरे में ही ओझल हो गई थी। अलनफर और अदालिया एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। अलनफर ने धीमे स्वर में कहा, डॉल तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अदालिया शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। फादर ने दोनों को देखकर मुस्कुराकर कहा, माय सन यू आर रेडी। अलनफर हाँ में से हिला देता है और अदालिया भी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला था। अदालिया जिसको देखते हुए मन में बोली, प्लीज गॉड कुछ गलत मत होने देना। वही फादर निकाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। अलनफर के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। कहा था डॉल सिर्फ मेरी है, यह बोलते हुए वह अपनी कातिलाना मुस्कान को छुपा लेता है। दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला चर्च के बाहर आकर रुकता है। सभी गाड़ियां जो ब्लैक कलर की थी, जिसमें बीच में एक लैम्बोर्गिनी थी। ड्राइवर जल्दी से उतरकर कार का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से डार्क पर्सनालिटी वाला शख्स बाहर आता है। वह शख्स अपने कप स्लीव्स को फोल्ड करते हुए तेज कदमों से चर्च के अंदर बढ़ते जा रहा था। अंदर अदालिया और अल्फरन एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। बहुत से जूतों की आवाज़ अंदर आती है। अब यह मत बोलना चर्च के अंदर जूते कैसे गए? हाँ जी, चर्च में जूते पहनकर जा सकते हैं। यह आवाज़ सुनकर फादर, अलनफर और अदालिया सामने देखते हैं तो 10 से 20 बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने गन हाथों में लिए हुए थी। वह सभी बॉडीगार्ड दो लाइन में डिवाइड हो जाते हैं। वह तीनों हैरानी से सब देख रहे थे कि तभी सामने आते हुए शख्स को देखकर अदालिया डरते हुए 2 कदम पीछे हट जाती है। अदालिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, डेविल अंकल। वह शख्स कोई और नहीं, शेरियार था, जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सामने खड़ी अदालिया को घूर रहा था। उसका चेहरा
एकदम से डाक था। अलरफर भी शेरियार को देख थोड़ा घबरा जाता है। शेरियार अपनी चारकोल इविल आइज से अदालिया को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका एक एक कदम अदालिया के अंदर डर को बढ़ा रहा था। उसे लगा था वह शेरियार के उस पिंजरे से आज़ाद हो जाएगी। शेरियार कुछ ही पलों अदालिया के करीब आ गया था। वह ऊपर से नीचे अदालिया को देखता है। अलरफर शेरियार के आगे आते हुए देख उनसे बीच में आकर खड़ा हो गया था। शेरियार का एक इशारा होते ही 4 बॉडीगार्ड आगे आते हैं। 2 बॉडीगार्ड अलरफर को पकड़ लेते हैं, वही 2 बॉडीगार्ड फादर को पकड़ लेते हैं। अदालिया की सांस अटक गई थी। शेरियार अदालिया के हेजल ब्राउन आंखों में देख रहा था। शेरियार अपना हाथ पैंट में डालता है। अदालिया को लगा वह उसे मारने वाला है, लेकिन वह कुछ ऐसा करता जिसे देखकर अदालिया ही नहीं बल्कि सबकी नज़रें भी फटी की फटी रह जाती हैं। शेरियार अपने हाथों में नोटों की गड्डी निकालकर अदालिया के ऊपर से वार कर रहा था। सब कंफ्यूज रिएक्शन से उसे देख रहे थे। इनफैक्ट अदालिया भी। शेरियार ने अपनी जुनून भरी आवाज़ में कहा, आई एम नॉट ए जेलस मैन लिटिल चेरी। आई हैव नेवर इनवाइट समवन फॉर व्हाट दे हैव और who they were with, and yet I am jealous of every person you smile at, every laugh I don't hear, every breeze that touch your skin, and every sound at pure thought your lips. It is maddening. इतना कहकर वह सारे पैसे हवा में उड़ा देता है। शेरियार के हर एक शब्द के बाद चेहरा डार्क हो रहा था। अदालिया डर से कांप रही थी। उसे शेरियार से बहुत डर लग रहा था। वह उसके गुस्से को जानती थी, पर फिर भी उसने यह कदम उठाया था। अलरफर ने खुद को छुड़ाते हुए बोला, दूर रह मेरी डॉल से। अपनी उम्र देख, जाकर किसी और को ढूंढ। छोड़ो मुझे। अलरफर के कहे हुए शब्द शेरियार के कानों में गूंज रहे थे। गुस्से में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। अदालिया शेरियार को ऐसे देख बहुत घबरा रही थी। वही फादर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। शेरियार अदालिया को देख अपनी कदम अलरफर की ओर बढ़ाता है। वह अलरफर के जबड़े को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, कहा था ना तुझे कि अपने हद में रह, पर नहीं, लगता है तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं। अलरफर गुस्से में उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में भी नफरत की आग थी, जिसे देखकर शेरियार ने इविल मुस्कान के साथ कहा, जो मेरा नहीं है उसे मैं लेता नहीं, और जो मेरा है उसे मैं छोड़ता नहीं। इतना कहकर वह अदालिया की ओर जा रहा था कि तभी अलरफर ने चिल्लाकर कहा, तेरा गुरु ऐसा तोड़ूंगा देखने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। शेरियार मर्चेंट। शेरियार के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और एक जोरदार लात अलरफर के पेट पर मारता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अलरफर संभल नहीं पाया। वहीं डर से अदालिया की चीख निकल गई थी। वह अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। अदालिया की चीख सुनकर शेरियार को सुकून मिलता है। वह और उसकी चीखें सुनना चाहता है। अलरफर बड़े तेज नीचे गिरा था, लेकिन उसका भी गुस्सा गर्म था। वह उठा और गुस्से में बोला, मुकाबला अगर बराबरी का हो तो खेल खेलने में भी मज़ा आता है। चल आ देखते हैं कौन किसकी जान लेता है, या तो आज तू बचेगा या मैं। शेरियार अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे हिलाया और उसकी बाहें तन गई। वह अपना कदम अलरफर की ओर बढ़ाता है कि अदालिया भागते हुए शेरियार की बाजू पकड़कर रुआसी आवाज में बोली, प्लीज अलरफर को छोड़ दीजिए टेबिल अंकल, वो भी गुस्से में है। अलरफर गुस्से में बोला, अदालिया दूर रहो उससे, मैं देख लूंगा उसे। अदालिया ने गुस्से में कहा, पागल मत बनो अलरफर,
शेरियार गुस्से में अदालिया को देख रहा था। वह तेजी से अदालिया का गला पकड़ लेता है और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, बहुत शौक है तुझे अपने आशिक को बचाने का ना। अब देख, इसका वो हाल करूँगा कि तेरे यह आंसू कभी नहीं रुकेंगे। तेरे आशिक को आज छोड़ूंगा नहीं। अलनफर भी यह देख घबरा गया था। वहीं अदालिया की आंखें लाल हो गई थी। वह शेरियार का हाथ हटा नहीं पा रही थी। सभी बॉडीगार्ड एक तरफ खड़े थे। उन्हें अभी ऑर्डर नहीं मिला था कुछ भी करने का। अदालिया ने घुटी हुई आवाज में कहा, जान ही क्यों नहीं ले लेते मेरी। शेरियार उसकी गर्दन को छोड़ चेहरे के करीब लाते हुए बोला, टाइम आने पर वो भी ले लूँगा, लेकिन अभी तेरे आशिक की बारी है। अलफरन की आगे की आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसे अदालिया तो चाहिए थी। इसीलिए वह आगे बढ़ते हुए शेरियार को पूरी ताकत से धक्का देता है और अदालिया को थाम लेता है। शेरियार गिरा नहीं था,